स्टूडेंट्स लॉर्ड मिशन टेस्ट यानी कि लेट टेस्ट में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यानी कि इस टेस्ट की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपने गूगल पर आ जाना है और यहाँ आपने ETC HEC लिख के सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे ETC HEC के नाम से पहली वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट पे क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिएगा। वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी यहाँ आपको लॉगिन का बटन शो हो रहा होगा। आपने सिंपली इस लॉगिन के बटन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आगे करना क्या है वो बताने से पहले आपको बताता चलूं कि लेट टेस्ट की तैयारी के हवाले से तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स, अपडेट्स और तमाम की तमाम लेट टेस्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन आपको इसी यूट्यूब चैनल से मिलेगी। आपने करना ये है कि सिंपली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना है ताकि लेट टेस्ट और LLB एडमिशंस के हवाले से हम जैसे ही वीडियोस अपलोड करें वो आपको मिल जाए। यहाँ से आपको LLB एडमिशंस के हवाले से भी मुकम्मल गाइड किया जाएगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ वो आपसे अकाउंट लॉगिन डिटेल्स पूछ रहा है, तो यहाँ करना क्या है ध्यान से सुन लें। ऐसे तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो लेट टेस्ट के लिए पहली दफा अप्लाई कर रहे हैं या इस वेबसाइट पे पहली दफा अकाउंट बना रहे हो, उन्होंने सिंपली साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन ऐसे तमाम के तमाम स्टूडेंट जो लेट टेस्ट के लिए दूसरी या तीसरी दफा अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ अपना CNSE नंबर इंटर करना है, यहाँ पासवर्ड इंटर करना है और यहाँ साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। साइन इन के ऑप्शन पे उन स्टूडेंट्स ने क्लिक करना है जिन्होंने पहले लेट टेस्ट दिया हो। जो लेट टेस्ट पहली दफा दे रहे हैं, जो पहली दफा अकाउंट बना रहे हैं, उन्होंने सिंपली साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने ये फॉर्म फिल करना है। फॉर्म कैसे फिल करना है मैं आपको करके दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका फर्स्ट नेम पूछा तो आपने इस बॉक्स में अपना फर्स्ट नेम ऐड करना है। देन नेक्स्ट बॉक्स में वो आपका लास्ट नेम पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपने अपना लास्ट नेम ऐड करना है। मैं आपको समझा भी देता हूँ। अगर आपका नाम है मोहम्मद हमजा, तो मोहम्मद आपका फर्स्ट नेम होगा और हमजा आपका लास्ट नेम होगा, ठीक है। तो इस तरह आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वो आपसे आपकी नेशनैलिटी पूछ रहा है, तो यहाँ से आपने अपनी नेशनैलिटी चूज कर लेनी है, जो भी आपकी नेशनैलिटी है। नेक्स्ट वो आपसे आपका CNSE नंबर पूछ रहा है, यानी कि ID कार्ड नंबर पूछ रहा है, तो आपने विदाउट डैशेस अपना ID कार्ड नंबर ऐड। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका CNSE ID कार्ड नहीं बना होगा, उन्होंने करना ये है कि अपना बेफाम नंबर यहाँ ऐड कर देना है, ठीक है। जो आपका बेफाम नंबर है वो यहाँ ऐड कर दीजिएगा। अगर आपका POC कार्ड बना हुआ है तो वो ऐड करने के लिए आपने सिंपली डाउन एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने POC कार्ड को चूज कर लेना है। ये आपने तभी चूज करना है अगर आपका POC कार्ड यानी कि पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड बना हुआ है, वरना आपने इसको चूज नहीं करना। 99% स्टूडेंट्स का CNSE होगा तो यहाँ उन्होंने CNSE चूज करना है। अगर आप फॉरेन नेशनल है, आपका ID कार्ड नहीं बना हुआ, तो यहाँ से आपने अपनी नेशनैलिटी चूज करनी है कि जिस भी कंट्री की आपकी नेशनैलिटी है, तो आपने यहाँ से अपना कंट्री चूज करना है और यहाँ आपने अपना पासपोर्ट नंबर ऐड कर लेना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वो आपसे कह रहे हैं कि आप अपना पासवर्ड सेट करें, लेकिन यहाँ उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आपने जो पासवर्ड सेट करना है वो 8 डिजिट्स का होना चाहिए। उसमें भी उसने फर्दर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि कैपिटल लेटर भी होना चाहिए पासवर्ड में, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, स्पेशल लेटर भी होना चाहिए और कोई नंबर भी होना चाहिए। तो पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए मैं एग्जाम्पल जो से यहाँ दे रहा हूँ, ये आपको शो हो जाएगा। आपने अपना पासवर्ड इसके अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। स्टूडेंट्स पासवर्ड को सेट करने के बाद आपने कंफर्म पासवर्ड में भी यही पासवर्ड ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है कि आपका सेल नंबर जो से किस कंट्री का है, वो यहाँ से चूज कर लीजिएगा, ठीक है। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कंट्री चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वो आपसे आपका फोन नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ आपने अपना फोन नंबर ऐड कर लेना है, लेकिन वो फोन नंबर ऐड कीजिएगा जो आपका अपना हो, जो आपके पास रहे, ठीक है। तो आपने जीरो के बगैर जो से अपना फोन नंबर ऐड कर देना है। नेक्स्ट वो आपसे आपका ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ आपने अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है। आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना ईमेल एड्रेस नहीं देंगे, अपना फोन नंबर नहीं देंगे, तो आपको कल को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी, ठीक है। आपका पोर्टल बंद हो जाएगा, मसला करेगा। तो फोन नंबर भी आपने अपना देना है, ईमेल एड्रेस भी आपने अपनी देनी है। फॉर्म को फिल करने के बाद आपने सिंपली साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ वो आपसे कह रहा है कि आपके जो से रजिस्टर ईमेल एड्रेस पे कोड भेजा गया है। तो आपने करना यह है कि जो ईमेल एड्रेस आपने अभी फॉर्म फिल करते वक्त दी है, आपने उसको ओपन करके उस पे कोड आया होगा, सिंपली वो कोड आपने यहाँ एंटर करना है। स्टूडेंट्स कोड को चेक करने के लिए आपने अपनी जीमेल ओपन कर लेनी है। जीमेल पर ETC की तरफ से मेल आई होगी, आपने सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। इस ईमेल में जो पासवर्ड दिया गया होगा आपने सिंपली उस पासवर्ड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अगेन उसी वेबसाइट पे आ जाना है जहां आपने कोड इंटर करना था। तो आपने सिंपली यहाँ अपना कोड इंटर करना है। कोड इंटर करने के बाद आपने वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ वो आपसे कह रहे हैं कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन चुका है। पासवर्ड को ऐड करने के बाद जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो कुछ स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह का जो है ना रेड कलर का नोटिफिकेशन शो होगा, कुछ ये ऑप्शन शो होगा। अब आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना। अगर आपको भी ये ऑप्शन शो हो रहा है, इट्स मीन आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है।
आपका अकाउंट न्यू नहीं बनेगा, आपको अपना अकाउंट पहले वाला ही ओपन करना पड़ेगा। इस ऑप्शन का ये मकसद है, इस ऑप्शन का ये मतलब है। अब अगर आपको नहीं याद कि आपने अकाउंट कब बनाया था, किस जीमेल पे बनाया था, कौन से सीएनसी पे बनाया था, तो परेशान नहीं होना। स्क्रीन पे मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, तो आपने अकाउंट को रिकवर करवाने के लिए मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर लेना है। मेरी टीम आपको आपका अकाउंट रिकवर करवा देगी। न्यू अकाउंट हरगिज़ नहीं बनेगा, क्योंकि आपका अकाउंट पहले से ही रजिस्टर्ड है। या तो आपकी जीमेल पहले से रजिस्टर्ड होगी या आपका सीएनसी पहले से रजिस्टर्ड होगा। तो इस सूरत में आपका वही अकाउंट रिकवर करवाना पड़ेगा, जो कि मेरी टीम आपको रिकवर करवा देगी। तो सिंपली आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। लेकिन अगर वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, ये ग्रीन कलर का ऑप्शन आ जाता है, तो इट्स मीन आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन चुका है। अब आपने करना ये है कि आपने अपना सीएनसी और यहाँ आपने जो पासवर्ड सेट किया था अकाउंट बनाते वक़्त, वो पासवर्ड ऐड करके, इंटर करके सिंपली आपने साइन इन करना है। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। सीएनसी नंबर और पासवर्ड इंटर करने के बाद आपने सिंपली साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने सिंपली यहाँ स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद लॉर्ड मिशन टेस्ट में अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ एक्टिव स्कॉलरशिप्स के नीचे, इसके नीचे लॉर्ड मिशन टेस्ट का ऑप्शन ढूँढना है। ठीक है? अगर तो आपको लॉर्ड मिशन टेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि अगर तो यहाँ लॉर्ड मिशन टेस्ट का ऑप्शन नज़र आ जाता है, यहाँ होता है, तो इट्स मीन लॉर्ड मिशन टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर लॉर्ड मिशन टेस्ट का ऑप्शन नहीं है, इट्स मीन लॉर्ड मिशन टेस्ट की अभी रजिस्ट्रेशन क्लोज़ है, आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, लॉर्ड मिशन टेस्ट में अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली लॉर्ड मिशन टेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने इस फॉर्म को फिल करना है। मैं आपको फिल करके बता देता हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले आपसे फॉर्म में आपका टाइटल पूछा जा रहा है, तो आपने अपना टाइटल ऐड करने के लिए इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ ये ऑप्शंस ओपन हो जाएँगे, ठीक है? तो अगर आप बॉय हैं, मेल हैं, तो आपने ये फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है? अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, गर्ल हैं, तो आपने ये थर्ड ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है, ये वाला। लेकिन अगर आप बॉय हैं, मेल हैं, तो आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना है मिस्टर का, ठीक है? उसके बाद आपने जेंडर पे आ जाना है, तो अगर आप बॉय हैं, मेल हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है? अगर फीमेल है तो सेकंड ऑप्शन, और अगर आप ट्रांसजेंडर हैं या कोई और जेंडर है आपका, तो आपने ये अदर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है? जेंडर को चूज़ करने के बाद आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। तो पिक्चर को अपलोड करने के लिए ये जो एक पिक्चर शो हो रही होगी, आपने इस पे आ जाना है। जैसे ही आप एरो इस पे लेके आएँगे, यहाँ चेंज का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? आपने पिक्चर को ऐड करने के लिए सिंपली चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। आपने वहाँ से पिक्चर को चूज़ करके यहाँ अपलोड कर देनी है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आपकी पिक्चर अपलोड हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी पिक्चर अपलोड नहीं हो रही होगी, टाइमर ही आ रहा होगा, तो उन्होंने परेशान नहीं होना। उन्होंने करना ये है कि अपनी पिक्चर को क्रॉप करना है। आपने अपनी पिक्चर को इतना क्रॉप करना है कि सिर्फ़ शोल्डर्स तक यानी कि नज़र आ रहा हो। जितनी मेरी पिक्चर है ना, आपने अपनी पिक्चर को भी इतना ही क्रॉप करना है। फुल पिक्चर अपलोड नहीं करनी। सेकंड पे अगर आपकी पिक्चर फिर भी अपलोड नहीं होती, तो आपने अपनी पिक्चर को रीनेम करना है, ठीक है? उसका नेम चेंज करना है, ठीक है? और थर्ड पे अगर पिक्चर फिर भी अपलोड नहीं होती, तो आपने जो उनसे अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री पे जाके, यानी कि अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री को क्लियर करना है और कैचेज़ को क्लियर करना है। ठीक है? तो इस तरह सक्सेसफुली आपकी पिक्चर अपलोड हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपकी पिक्चर फिर भी अपलोड ना हो, तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मेरी टीम से आप अपनी पिक्चर को अपलोड करवा सकते हैं। उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल करना है। डेट ऑफ बर्थ को ऐड करने के बाद नेक्स्ट वो आपसे आपकी फादर इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो यहाँ स्टार्टिंग पे आपने अपने फादर नेम ऐड कर लेना है। नेक्स्ट उनका यहाँ सीएनसी नंबर ऐड कर लेना है। यहाँ आपने अपने फादर का सीएनसी नंबर ऐड करना है। उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ से आपने अपना कंट्री चूज़ करना है। कंट्री चूज़ करने के लिए इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो-सा नेक्स्ट यहाँ से आपने अपना सिटी चूज़ कर लेना है। सिटी चूज़ करने के लिए आपने इस एरो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपने अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के लिए आपने इस एरो पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ अपना कंप्लीट एड्रेस ऐड करना है, ठीक है? जब आप ये फॉर्म फिल कर लें, एड्रेस ऐड कर लें, उसके बाद जो उनसे आपने स्क्रॉल करके चेक करना है कि आया तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आपने फिल कर दी है। अगर तो आपने तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है, तो आपने इसको स्क्रॉल करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। आपने सिंपली इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने यहाँ करना ये है, इसको स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ वो आपसे पूछ रहा है टेस्ट अप्लाइड फॉर, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ लॉर्ड मिशन टेस्ट का ऑप्शन आएगा, आपने इस पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट वो आपसे डिसिप्लिन पूछ रहा है, तो डिसिप्लिन को ऐड करने के लिए आपने इस एरो पे क्लिक करना है। यहाँ लॉ का ऑप्शन आएगा, आपने इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेफर टेस्ट सिटी। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि आप टेस्ट कौन से शहर में देना चाह रहे हैं।
ये आपकी चॉइस होती है कि आपने टेस्ट कौन से शहर में देना है। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके जिस भी शहर में टेस्ट देना चाह रहे हैं, आपने वो शहर चूज़ कर लेना है, ठीक है? अब यहाँ जितने भी सिटीज़ शो हो रहे हैं, सिर्फ़ इन्हीं शहर में, इन्हीं सिटीज़ में एचईसी टेस्ट कंडक्ट करता है। अगर आपका सिटी यहाँ नहीं शो हो रहा, तो आपने करना ये है कि अपना नियरेस्ट सिटी को चूज़ कर लेना है, ठीक है? अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो जंग से होंगे, लेकिन जंग यहाँ नहीं शो हो रहा होगा, तो उन्होंने करना ये है कि जो उनका नियरेस्ट सिटी है, जैसे कि फैसलाबाद, उन्होंने उसको चूज़ कर लेना है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इस ऑप्शन में जो भी सिटीज़ शो हो रहे हैं, आपका टेस्ट जो-सा इन्हीं सिटीज़ में होगा, ठीक है? अगर आपका सिटी इस ऑप्शन में नहीं आ रहा, इट्स मीन आपकी सिटी में एचईसी टेस्ट कंडक्ट नहीं करता, तो इसलिए आपने अपना नियरेस्ट सिटी चूज़ कर लेना है। ठीक है? तो जहाँ भी टेस्ट देना चाहें, वो ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपसे आपकी एजुकेशन के हवाले से इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। तो आपने अपनी एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए सिंपली इस पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एजुकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने इस एजुकेशन फॉर्म को फिल करना है। फिल कैसे करना है ध्यान से सुन लें। इस एजुकेशन फॉर्म में आपने अपनी इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है। यानी कि अगर आपने एफएससी की है तो एफएससी की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। एफए की है तो एफए की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। आईसीएस की है तो आईसीएस की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। ए लेवल की है तो ए लेवल की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है जी कंट्री, यहाँ आपने अपनी कंट्री को ऐड करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है जी बोर्ड या यूनिवर्सिटी। यहाँ आपसे पूछा ये जा रहा है कि आपने जो एफएससी, एफए, आईसीएस या ए लेवल की है वो किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी से की है। तो आपने सिंपली अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम ऐड करना है। वो ऐड करने के लिए आपने डाउन एरो पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम फाइंड आउट कर लेना है और वो ऐड कर लेना है, जहाँ से आपने डिग्री की है अपनी, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ मेरा फैसलाबाद है तो मैं ये चूज़ कर लूँगा। अगर आपने ए लेवल या ओ लेवल कर रखा है, तो इन ऑप्शंस में आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नेम नहीं मिलेगा। तो आपने क्या करना है सिंपली यहाँ अदर का ऑप्शन चूज़ करना है। अदर का ऑप्शन सर्च करना है और इसको चूज़ कर लेना है। अदर का ऑप्शन वो स्टूडेंट्स चूज़ करेंगे जिन्होंने ए लेवल या ओ लेवल कर रखा है, क्योंकि उनको उनकी यूनिवर्सिटीज़ का नेम यहाँ नहीं मिलेगा। बाकी तमाम के तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी, एफए, आईसीएस किया हुआ है, वो अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी के नेम को चूज़ करेंगे। यहाँ आपने अपनी सिटी को चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन है जी एजुकेशन, तो यहाँ आपने अर्बन या रूरल कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है जी प्रोग्राम या डिग्री नेम, तो अगर आपने एफएससी की है तो यहाँ आपने एफएससी लिख देना है। अगर आपने एफए की है तो यहाँ आपने एफए लिख देना है। अगर आपने आईसीएस की है तो आपने यहाँ आईसीएस लिख देना है, ठीक है? अगर आपने ए लेवल की है तो आपने यहाँ ए लेवल लिख लिख देना है। ठीक है? तो जो भी आपकी डिग्री है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ ऐड कर रहे हैं, आपने वो यहाँ लिखनी है। नेक्स्ट ऑप्शन है जी पासिंग ईयर, यहाँ आपने ये बताना है कि आपने ये डिग्री जो आप यहाँ बता रहे हैं, ये आपने कब पास की। तो जिस भी ईयर में आपने डिग्री पास की, आपने यहाँ से वो ईयर चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट है जी टोटल मार्क्स या सीजीपीए, यहाँ आपने अपने डिग्री के टोटल मार्क्स ऐड करने हैं। यहाँ आपने अपने ऑब्टेन मार्क्स या सीजीपीए ऐड करने हैं। ठीक है? उसके बाद आपने सिंपली सेव एजुकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ऐसे तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो अभी एफएससी पार्ट 1 में हैं, जिन्होंने अभी तक एफएससी पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स नहीं दिए, तो उन्होंने क्या करना है, यहाँ पासिंग ईयर एफएससी पार्ट 1 का ऐड करना है, जिस साल उन्होंने पार्ट 1 पास की है, ठीक है? और यहाँ टोटल मार्क्स भी आपने फिर पार्ट 1 के ऐड करने हैं, ठीक है? और यहाँ ऑब्टेन मार्क्स भी फिर आपने पार्ट 1 के ऐड करने हैं। ठीक है? और ऐसे तमाम के तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी, एफए, आईसीएस के एग्ज़ाम्स दे दिए, लेकिन उनका कंप्लीट रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन पार्ट 1 का रिज़ल्ट आया हुआ है, तो उन्होंने भी क्या करना है, उन्होंने पार्ट 1 की बेसिस पे अप्लाई करना है। यहाँ पासिंग ईयर में पार्ट 1 के ईयर ऐड करने हैं, टोटल मार्क्स पार्ट 1 के ऐड करने हैं, ऑब्टेन मार्क्स भी पार्ट 1 के ऐड करने हैं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का कंप्लीट रिज़ल्ट आ चुका है, तो उसने फिर पासिंग ईयर जो-सा है तब का ऐड करना है जब उसका कंप्लीट रिज़ल्ट आया। फिर टोटल मार्क्स आपने कंप्लीट डिग्री के ऐड करने हैं, ठीक है? उसके बाद आपने सिंपली सेव एजुकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने सिंपली सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपको कहा ये जा रहा है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब आपने करना ये है कि आपने फीस सबमिट करवानी है। जब तक आप फीस सबमिट नहीं करवाएँगे, आपका लैब टेस्ट का कंप्लीट अप्लाई नहीं होगा, आपकी रोल नंबर स्लिप नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यानी कि आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और आपने जो लैब टेस्ट के लिए अप्लाई किया होगा, यहाँ एप्लीकेशन शो होने लग जाएगी आपको। ये देखिए स्टूडेंट्स, लैब टेस्ट की एप्लीकेशन तो सबमिट हो गई है, लेकिन अब आप लोगों ने लैब टेस्ट की पेमेंट करनी है। पेमेंट आप करेंगे तभी आप लोगों का अप्लाई हो पाएगा। तो लैब टेस्ट के लिए पेमेंट करने के लिए आपने सिंपली ये जो कार्ड का ऑप्शन आ रहा है ना, ऑनलाइन पेमेंट के नीचे कार्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने सिंपली इस कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा।
यहाँ आपने करना सिर्फ ये है कि ये जो कंज़्यूमर नंबर लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लेना है। क्योंकि हम जैज़ कैश, बैंक, ईज़ी पैसा, बैंक एप्लीकेशन कहीं से भी फ़ीस पे करने जाएँगे ना, तो वो हमसे कंज़्यूमर नंबर पूछेंगे। तो हमने ये कंज़्यूमर नंबर जो उनसे वहाँ ऐड करना होगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस कंज़्यूमर नंबर को कॉपी कर लेना है और इस पेज को बैक नहीं करना। क्योंकि आपने जैसे ही पेमेंट करनी है, पेमेंट करने के फ़ौरन बाद आपने वेरीफ़ाई ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये लाज़मी क्लिक करना है, मोस्टली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। जब तक आप वेरीफ़ाई ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे, आपकी पेमेंट वेरीफ़ाई नहीं होगी। स्टूडेंट्स लेटर्स की फ़ीस पे करने के लिए आपने अपना ईज़ी पैसा का अकाउंट लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा। अब यहाँ स्क्रीन पे सीआल का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक? आपने सिंपली इस सीआल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सीआल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा, यहाँ आपने इसको स्क्रॉल करना है, ठीक है? नीचे जाना है, यहाँ बिल पेमेंट की कैटेगरी होगी, ठीक है? आपने मज़ीद नीचे जाना है, तो यहाँ अदर्स का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है? आपने सिंपली अदर्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ 2 ऑप्शंस आ जाएँगे, वन बिल क्रेडिट कार्ड और नेक्स्ट ऑप्शन होगा वन बिल इनवॉइस एंड वाउचर। तो आपने ये वन बिल इनवॉइस एंड वाउचर इस ऑप्शन को चूज़ करना है। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपने करना क्या है, यहाँ सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ लिखना है वन और सर्च कर लेना है। तो यहाँ 3 ऑप्शन आ जाएँगे। तो इसमें से आपने वन बिल इनवॉइस एंड वाउचर ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। आपने इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ वो आपसे कंज़्यूमर नंबर पूछेगा। अब ये वही कंज़्यूमर नंबर है, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, बल्कि स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा कि आपका कंज़्यूमर नंबर क्या है। आपका कंज़्यूमर नंबर डिफरेंट होगा, जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये आपका कंज़्यूमर नंबर नहीं है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कंज़्यूमर नंबर होता क्या है। तो सिंपली आपने यहाँ अपना कंज़्यूमर नंबर जो भी बनता है, वो ऐड करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये आपकी फ़ी डिटेल्स चेक करेगा, ठीक है? और कंज़्यूमर नेम आपको बता देगा कि आपका ये नेम है। तो आपने अपना नाम चेक कर लेना है कि आपका यहाँ आपका ही नाम आ रहा है। अगर आपका नाम आ रहा है, तो आपने सिंपली पे इन फुल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन अगेन चेक करना है कि आपका नेम आ रहा है और देन पे नाउ पे क्लिक कर देना है। इस तरह सक्सेसफुली आपकी लेटेस्ट की फ़ी पे हो जाएगी। स्टूडेंट्स लेटेस्ट की फ़ीस पे करने के बाद स्टिल आपका जो स्टेटस आ रहा होगा, वो पेमेंट पेंडिंग का आ रहा होगा। उसकी रीज़न ये है कि आपने अभी तक फ़ीस को वेरीफ़ाई नहीं किया। अगर आप फ़ी पे करने के बाद फ़ी को वेरीफ़ाई नहीं करेंगे, तो आपकी रोल नंबर स्लिप नहीं आएगी, टेस्ट का अप्लाई नहीं हो पाएगा, आपके पैसे ज़ाया हो जाएँगे और आप टेस्ट नहीं दे पाएँगे। तो फ़ी जैसे ही आप पे करें, उसके बाद आपने फ़ी को वेरीफ़ाई करना है। फ़ी को वेरीफ़ाई करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, ये डैशबोर्ड है, आपने यहाँ आ जाना है, स्क्रॉल करना है। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट के नीचे ये एटीएम कार्ड बना हुआ आ रहा होगा। आपने सिंपली इस एटीएम कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है? उसके बाद इसको स्क्रॉल करना है। यहाँ वेरीफ़ाई ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफ़ाई पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ एक नोटिफ़िकेशन आएगा पेमेंट वेरीफ़ाइड। अब आपने ओके करना है। अब देखें आपका स्टेटस चेंज हो गया। पहले यहाँ लिखा हुआ आ रहा था पेमेंट पेंडिंग, अब लिखा हुआ आ रहा है स्टेटस में सबमिटेड। स्टूडेंट्स जैसे ही आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ सबमिटेड शो होने लग जाए, इट्स मीन आपका लेटेस्ट के लिए अप्लाई हो गया है। जहाँ तक रोल नंबर स्लिप्स की बात है, तो मैं आपको बता दूँ कि लैब टेस्ट में अप्लाई करने के फ़ौरन बाद लैब टेस्ट की रोल नंबर स्लिप्स नहीं आती। रोल नंबर स्लिप्स लैब टेस्ट की टेस्ट डेट जो होती है, जो भी टेस्ट डेट हो लैब टेस्ट की, उससे 1 वीक पहले अपलोड की जाती है। अब लैब टेस्ट की रोल नंबर स्लिप्स कहाँ आएँगी, डाउनलोड कैसे करना है, कब आएँगी, उस हवाले से इन्फॉर्मेशन आपको जो हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट स्क्रीन पे शो हो रहा है, यहाँ से मिल जाएगी। हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को लाज़मी फ़ॉलो कर लें, यकीन करें यहाँ से आपको एमसीक्यूज़ भी मिल जाएँगे, पास्ट पेपर्स भी मिल जाएँगे, आपको लेट से लेके लॉ में एडमिशन तक कंप्लीट गाइड किया जाएगा। इसके साथ-साथ आपकी तैयारी भी करवाई जाएगी। सो इन अकाउंट्स को लाज़मी फ़ॉलो करें। लेटेस्ट की इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, तैयारी के हवाले से और नोट्स के हवाले से अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं। जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन से लेके नोट्स तक, एमसीक्यूज़ तक सब चीज़ें मिल जाएँगी। सो सोशल मीडिया अकाउंट्स भी फ़ॉलो करें, व्हाट्सएप चैनल भी जॉइन कर लें और हमारा जो यूट्यूब चैनल है बारिस्टर्स लॉ अकेडमी, इसको भी लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको लेटेस्ट की तैयारी के हवाले से लेक्चर्स मिलेंगे और अपडेट्स भी मिल जाएँगी। स्टूडेंट्स अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें और वीडियो कैसी लगी आपको ये भी बताइएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं और आपके लिए अपलोड कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।